बिलिंग में पैराग्लाइडिंग से हट सकती है रोक। कांस्टेबल के 1334 पदों के लिए 75,803 अभ्यर्थियों ने दी लिखित परीक्षा। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में रविवार को कांस्टेबल के 1334 पदों पर भर्ती के लिए 75,803 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा दी। पुलिस प्रशासन ने परीक्षा के लिए प्रदेश में 81 केंद्र बनाए थे। लिखित परीक्षा निष्पक्ष तौर पर करवाने के लिए ड्रोन कैमरों के साथ परीक्षा हॉल में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। परीक्षा हॉल और कैमरों की वीडियोग्राफी भी की गई। अभ्यर्थियों की तलाशी लेने के बाद ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। लिखित परीक्षा रविवार दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच हुई। डीजीपी और आईजी, एपीटी एवं चेयरमैन हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड परीक्षा के दौरान सभी गतिविधियों की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए जो पुलिस मुख्यालय में मौजूद रहे। परीक्षा केंद्रों के औचक निरीक्षण के लिए कमांडेंट की अध्यक्षता में अलग अलग उड़न दस्तों का भी गठन किया गया था। हिमाचल प्रदेश में मकान बनाना बहुत महंगा हो गया है। यहाँ सरिया, सीमेंट, रेत, बजरी आदि के रेट एकाएक बढ़ गए हैं। 2 महीने के भीतर सरिये के रेट प्रति क्विंटल 30% तक बढ़ गए हैं। राजधानी शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में सरिये के दाम जीएसटी जोड़कर 8,600 से लेकर 8,800 रुपये तक पहुँच गए हैं। सीमेंट के रेट भी बढ़कर 465 रुपये प्रति बैग तक हो गए हैं। यही हाल प्रदेश के अन्य हिस्सों के भी हैं। दुर्गम क्षेत्रों तक तो सरिया बहुत ही महंगा पहुँच रहा है। स्क्वायर पाइप का दाम 10,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच चुका है। पारंपरिक कारीगरी को नई तकनीकों से आमदनी का साधन बनाया जा सकता है। शाहपुर के रैत के रहने वाली सुदर्शना कुमारी पारंपरिक कारीगरी से व्यवसाय कर युवाओं को भी ये संदेश दे रही हैं। रैत के रहने वाली सुदर्शना कुमारी और विक्रम ने 2007 में चीड़ की पत्तियों से टोकरी, चपाती बॉक्स और अन्य सजावट की वस्तुएं बनानी शुरू की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को वर्ष 2016 में स्टार्टअप की कंसेप्ट दी, लेकिन ये कारीगर उसे 7 साल पहले से ही अपना खुद का व्यवसाय स्टार्ट कर चुके थे। आरंभ में उन्होंने तमाम मुश्किलों के साथ अकेले ही इस काम को किया। उसके बाद लोग उनके साथ जुड़ते गए। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मनाली लेह मार्ग पर रोमांचक सफर के लिए सैलानियों को अभी इंतजार करना पड़ेगा। लेह तक अभी सिंगल लेन मार्ग से ही बर्फ हटाई है। सड़क के दोनों किनारों पर बर्फ की ऊंची दीवारें खड़ी हैं। सीमा सड़क संगठन ने भले ही 427 किलोमीटर लंबे मनाली लेह सामरिक मार्ग से बर्फ हटाने का काम पूरा कर लिया है, लेकिन यातायात बहाली में अभी समय लगेगा। अटल टनल खुलने के बाद ये दूसरी बार हुआ है कि मनाली लेह हाईवे को बीआरओ ने मार्च महीने में ही बहाल कर दिया है। जनपद सिरमौर में गिद्धों का कुनबा बढ़ना पर्यावरण संरक्षण के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है। इन दिनों जिला के विभिन्न क्षेत्रों के आसमान में अच्छी खासी संख्या में गिद्ध देखे जा सकते हैं। गिद्धों की बढ़ती संख्या का फिलहाल विभाग के पास आंकड़ा नहीं है। वन विभाग जल्द गिद्धों की गणना शुरू करेगा। ये भी पता लगाएगा कि जिले में किन किन प्रजातियों के गिद्धों ने डेरा जमाया है। जिला मुख्यालय नाहन के समीप बालासुंदरी गौसदन के समीप काफी संख्या में गिद्ध पेड़ों में बैठे देखे गए हैं। उधर विभाग भी इस बात को स्वीकार कर रहा है कि गिद्धों की संख्या में पिछले कुछ समय से बढ़ोतरी हो रही है। बिजली बोर्ड ने प्रदेश में तारें और ट्रांसफार्मर बदलने का एक और प्रोजेक्ट केंद्र को प्रस्तावित किया है। इस प्रोजेक्ट पर 1900 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें ग्रामीण इलाकों में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को बिजली बोर्ड ने 90-10 के अनुपात में तैयार किया है, यानी 1900 करोड़ में से 90% यानी 17 करोड़ 10 लाख रुपए केंद्र से मदद के तौर पर मिलेंगे, जबकि 1 करोड़ 90 लाख रुपए बिजली बोर्ड खर्च करेगा। इस प्रोजेक्ट के बाद लो वोल्टेज समस्या खत्म होगी और ग्रामीण इलाकों का उच्च गुणवत्ता के साथ बिजली की सप्लाई पहुंच जाएगी। हिमाचल प्रदेश में स्मार्ट मीटर योजना का खाका तैयार हो गया है। इस योजना को 1800 करोड़ रुपए से अमली जाम पहनाया जाएगा। इस बारे में केंद्र सरकार को प्रोजेक्ट फाइल भेजी गई है और इसकी मंजूरी के बाद बिजली बोर्ड इन मीटर लगाने का ठेका निजी कंपनी को देगा। जो कंपनी टेंडर हासिल करेगी उसे रेंट के तौर पर प्रति स्मार्ट मीटर भुगतान बिजली बोर्ड की तरफ से किया जाएगा। इस भुगतान के लिए बोर्ड ने केंद्र सरकार से भी मदद मांगी है। शिमला और धर्मशाला के बाद अब अन्य सभी शहरों और उसके बाद ग्रामीण इलाकों में भी स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी चल रही है। प्रदेश में ट्रायल के तौर पर स्मार्ट सिटी शिमला और धर्मशाला में इन मीटरों को लगाने का काम शुरू हुआ था।
पैराग्लाइडिंग की विख्यात घाटी बेलिंग में पिछले 3 सप्ताह से बंद पड़ी उड़ानों के शुरू होने की उम्मीद जगी है। बेलिंग घाटी से उड़ान भरने वाले के लिए एक अच्छी खबर है। गौर है कि 8 मार्च को यूपी के गाजियाबाद के एक पर्यटक और बीड के पायलट की बेलिंग में पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसे में मौत हो गई थी। इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा पैराग्लाइडिंग की गतिविधियों पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई थी। वहीं अब तक करीब 150 पैराग्लाइडर की जाँच हो चुकी है। मौजूदा समय में बीड में 250 पायलट है। वहीं पर्वतारोहण शिक्षण संस्थान की उपनिदेशक अनुजा अवस्थी ने बताया कि पैराग्लाइडिंग की पासिंग और दस्तावेजों की जांच का कार्य शुरू कर दिया गया है। अगले 1-2 दिन में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश अग्रवाल और पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलदीप ठाकुर ने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि बेलिंग में पैराग्लाइडिंग गतिविधियों की लगी रोक को शीघ्र ही हटाया जाए। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 5 दिव्यांग पीएचडी शोधार्थियों ने विश्वविद्यालय का नाम चमकाया है। इन शोधार्थियों को केंद्र सरकार की प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फेलोशिप मिली है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की एमफिल और पीएचडी के विद्यार्थियों के मेरिट आधार पर ये फेलोशिप दी जाती है। विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल ने इस उपलब्धि पर बधाई दी और कहा कि ये विश्वविद्यालय के लिए गर्व का विषय है। विश्वविद्यालय के विकलांगता मामलों के नोडल अधिकारी अजय श्रीवास्तव ने बताया कि इन विद्यार्थियों में राजनीतिक विज्ञान विभाग की दृष्टिबाधित छात्रा प्रतिभा ठाकुर, शिक्षा विभाग के मुकेश कुमार, इतिहास विभाग के राज्यपाल, योग विभाग के संजय भैरव और वाणिज्य विभाग के हेम सिंह शामिल हैं। राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले में आयोजित प्रोफेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हिमाचल के विद्यासागर, गीतानंद, वीरेंद्र सैनी और अजय ठाकुर को हरियाणा के खिलाड़ियों के संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है। एक मुकाबले में हिमाचल के बॉक्सर को हार का सामना करना पड़ा। बॉक्सिंग समिति के संयोजक मान सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रतियोगिता में हिमाचल और हरियाणा के 5-5 बॉक्सरों ने हिस्सा लिया। इनमें 5 में से 4 मुकाबलों में अंक बराबर होने के कारण खिलाड़ियों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया। विजेता बॉक्सरों को विधायक राकेश जम्वाल ने नगद राशि देकर पुरस्कृत किया। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ पर भारत के साथ।